तो यहां अपन ये पॉइंट भी देते हैं कि यहां या यूं कह सकते हैं उपरोक्त, यूं लिखते हैं अपन उपरोक्त प्रत्येक पद में, जो अपन ने अभी अभी लिखे हैं, उपरोक्त प्रत्येक पद में एक्स वाई जेड द्रव्यमान, उपरोक्त प्रत्येक पद में एक्स वाई जेड द्रव्यमान डीएम से लंबवत दूरियां हैं, द्रव्यमान डीएम से लंबवत द्रव्यमान डीएम से क्या है, लंबवत दूरियां हैं। अब देखिए ये तो अपन ने एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में लिखा है तथा कैपिटल एम, और यहां आपने देखा होगा उस फॉर्मूले के अंदर कि एक तो एक्स वाई जेड दूरी आ रही थी और एक कैपिटल एम आ रहा था, तथा कैपिटल एम जो है वो संपूर्ण पिंड का क्या है, द्रव्यमान है, तथा कैपिटल एम पिंड का कुल द्रव्यमान है। पिंड का कुल पिंड का क्या है, कुल द्रव्यमान है। अब अगर मैं इस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को इस तरह से लिखना चाहूं तो आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू, समाकलन फॉर्मेट में यूं आ जाएगा, एक जनरल कॉमन फॉर्मूला 1 में कैपिटल एम, फिर समाकलन आर वेक्टर डीएम, इस तरह में इसे लिख सकता हूं। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा सकता हूं, देखिएगा कैसे। यहां गौर करें आप, कैपिटल एम को मैंने यथावत रखा है, आर वेक्टर जो है वो भी यथावत है, लेकिन ये जो डीएम है, डीएम का मतलब घनत्व बराबर, अपन क्या जानते हैं, घनत्व अगर रो हो तो घनत्व क्या होता है, देखो मैं इधर साइड में इसकी थोड़ी सी अपन इसकी बात कर लें कि ये होगा क्या। देखो चूंकि घनत्व रो इज इक्वल टू क्या होता है, डीएम अपॉन में डीवी, एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। यहां पर ये द्रव्यमान है और ये क्या है, आयतन। इसका मतलब dm इज इक्वल टू रो dv। ये स्टेप मैंने इधर साइड में ले ली है, तो देखिएगा r वेक्टर अपनी जगह है, dm की जगह क्या ले दूंगा मैं, रो, ये r वेक्टर और ये dv, ये लो। इस फॉर्मेट में भी अपन द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं। ये अपने पास एक सबसे महत्वपूर्ण इसका एक क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है, 1 में m समाकलन रो r वेक्टर dv। यहां अपने पास यहां तक का ये अपने द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के लिए अपन ने फॉर्मूला ले लिया है। अब देखिएगा कुछ नियमित ज्यामितीय आकार के पिंड हैं, उनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात की जाती है, जैसे शंकु है, अर्धगोला है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर इनके केवल डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हुए हैं, ज्ञात करना दिया हुआ नहीं है, केवल एक एग्जाम्पल के रूप में जरूर दो दे रखे हैं। तो इनको स्पेशली अपन एक बार टेबल फॉर्मेट के रूप में लिख लें कि शंकु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, ठोस बेलन की क्या होगी, अर्धगोले की क्या होगी, वर्गाकार के लिए क्या होगी, त्रिभुजाकार के लिए क्या होगी। तो उसको अपन टेबल फॉर्मेट में लिख लेते हैं डायरेक्ट, ताकि याद रख सकें, कंपटीशन एग्जाम में भी अपन को उसकी हेल्प मिल जाए। डेरिवेशन उनकी दी हुई नहीं तो अपन उनकी डेरिवेशन भी कर सकते थे, क्योंकि इजी डेरिवेशंस है जो कि इसी फॉर्मूले के आधार पर वो डेरिवेशंस होती हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है नियमित ज्यामितीय आकार के दृढ़ पिंडों के द्रव्यमान केंद्र। देखो नेक्स्ट जो अपन टॉपिक जानने जा रहे हैं वो है नियमित ज्यामितीय आकार के, नियमित ज्यामितीय
आकार के, नियमित ज्यामितीय आकार के दृढ़ पिंडों के आकार के दृढ़ पिंडों के द्रव्यमान केंद्र, यानी नियमित आकार के दृढ़ पिंड जो हैं उनके ज्यामितीय केंद्र की स्थिति क्या है वो अपन इसके अंदर जानेंगे। यानी कि आप यूं कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ some rigid bodies center of mass of some rigid bodies of regular geometrical shape, regular geometrical shape। देखिएगा किस किस पिंड के लिए क्या क्या है। यहां अपन कॉलम में ले लेते हैं क्रम संख्या, सीरियल नंबर। आप इस तरह से अपन टेबल फॉर्मेट में लिख रहे हैं ताकि इनके फॉर्मूलों को अपन डायरेक्ट याद रख सके, ताकि न्यूमेरिकल्स हल करने में अपन को क्या रहे, इनकी हेल्प रहे, आसान रहे न्यूमेरिकल हल करना। देखिए यहां मैंने ले लिया है क्रम संख्या, फिर मैं यहां ले रहा हूं पिंड। पिंड से तात्पर्य है कि उसका आकार क्या है, आकार मतलब आकृति किस प्रकार की है, यानी कि उसकी शेप क्या है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर है या क्या है। फिर है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। अगला जो कॉलम अपन ले रहे हैं वो है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। क्रम संख्या, पिंड, फिर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। फिर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के बाद लास्ट जो कॉलम अपन ले रहे हैं वो लेंगे, उसका चित्र बना दें ताकि इससे एक्सप्लेन कर सकें अपन कि भाई कहां कैसे कौन सा पार्ट है। देखिए नंबर 1 क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर के अंदर नंबर फर्स्ट पे अपन बात कर रहे हैं एक समान छड़। एक समान छड़ अपनी एनसीईआरटी बुक में इसकी डेरिवेशन है जिसको अपन करेंगे, सिंपल छोटा सा टॉपिक है। यहां इसके द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति होती है वो है छड़ का मध्य बिंदु। छड़ का मध्य बिंदु या अपन इसे कह सकते हैं छड़ का केंद्र बिंदु। छड़ का क्या कह सकते हैं अपन इसे, केंद्र बिंदु। देखिएगा कैसे, ये आपके पास कोई छड़ है तो इस छड़ का मध्य का बिंदु या केंद्र बिंदु क्या है, ये इसके द्रव्यमान केंद्र की क्या होगी स्थिति, जो मैंने डार्क बना दिया है, डार्क पॉइंट के रूप में जो ले दिया है। नंबर 2 दूसरी अपन वस्तु ले रहे हैं वृत्ताकार वलय। वृत्ताकार वलय, इसका द्रव्यमान केंद्र होता है वलय का केंद्र। और गौर करें कि वलय भीतर से खोखली है, यानी वलय का केंद्र आ रहा है, यानी उसके द्रव्यमान पर नहीं है। तो अपन यूं कह सकते हैं वलय के पदार्थ के बाहर, वलय के पदार्थ के बाहर है भाई द्रव्यमान केंद्र, यानी वलय के ऊपर नहीं है। कहां है, वलय का केंद्र, यानी कि जहां वलय का पदार्थ है ही नहीं वहां पर उसका क्या है, द्रव्यमान केंद्र है। वलय के पदार्थ के बाहर इसकी स्थिति आ रही है। देखिएगा कैसे, ये वलय है, इस वलय का ये जो केंद्र होगा यही इसका क्या होगा, ये द्रव्यमान केंद्र होगा। नंबर 3 वृत्ताकार चकती।
सर्कुलर जो डिस्क है उसके लिए देखें, यहां पर भी क्या होगा, चकती का केंद्र होगा। चकती का देखो किस तरह से, ये जैसे आपने मान ली कि कोई चकती है, तो इसका ये जो केंद्र है यही इसके किसको शो करेगा, इसके द्रव्यमान केंद्र को शो करेगा। नंबर 3 के बाद नंबर 4 अपन बात करेंगे घनाकार ब्लॉक की। कोई घनाकार अगर ब्लॉक है तो उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या है, वो है विकर्णों का कटान। जहां पर घन के विकर्ण आपस में क्रॉस हो रहे होंगे वहीं उसके द्रव्यमान केंद्र की क्या होगी, स्थिति होगी। देखो वो इस तरह से होगी। तो थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये देखो, ये अपने पास घन है। तो इस घन का देखो, एक तो जैसे विकर्ण में ये ले लेता हूं, एक ये विकर्ण इस तरह से, एक विकर्ण ये यहां से मैं अगर लेता हूं, तो इन विकर्णों का जो कटान बिंदु होगा, इन विकर्णों का ये जो कटान बिंदु मेरे पास आ रहा है, यहां पर ये क्या होगा, इसका द्रव्यमान केंद्र की क्या हो जाएगी, मेरे पास स्थिति आ जाएगी। तो यहां अपने पास आपने ये जो देखा कि अपन ने 4 जो नियमित आकार की वस्तु है उनके द्रव्यमान केंद्र की अपन ने क्या देख ली है, स्थितियां देख ली है। 4 वस्तुएं कौन कौन सी देखी है, एक समान छड़ है, वृत्ताकार वलय है, वलय के लिए ध्यान रखना द्रव्यमान केंद्र वलय के पदार्थ के बाहर है क्योंकि वलय तो पूरी खोखली है। फिर अपन ने देखा वृत्ताकार चकती, उसमें चकती का केंद्र आ गया। घनाकार ब्लॉक के लिए विकर्णों का कटान है। फिर अपन बात करेंगे नंबर 5 पे बेलन। तो देखो बेलन से तात्पर्य ठोस और खोखला दोनों ही बेलन के लिए सेम है, इसलिए मैं यहां से ठोस या खोखला शब्द का उपयोग करने की आवश्यकता अपन को है ही नहीं। सीधा मैं क्या लिख रहा हूं, बेलन के लिए, यानी कि किसी के लिए भी पूछा जाए। तो यहां इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट कर लें ऐसे कैसे। नंबर 4 के बाद नंबर 5 ले रहा हूं मैं बेलन। अब बेलन देखो कोई सा भी हो, सेम ही आंसर है। बेलन के अक्ष का केंद्र, बेलन के अक्ष का जो केंद्र है वही उसके द्रव्यमान केंद्र को शो करेगा। देखो कैसे, ये आपने कोई बेलन लिया, ये इसकी अक्ष है, अक्ष का ये जो केंद्र है यही इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। अगर ठोस बनाना चाहें तो आप इसे ऐसे कर दो, ये लो, यहां खोखला बेलन है, इसके लिए भी यही आंसर है। ठोस है तो ये लो, ये ठोस बेलन बन गया। नंबर 6 पे अपन इसमें बात कर रहे हैं ठोस शंकु। ध्यान रहे भाई, ठोस शंकु और खोखले शंकु के लिए मान अलग अलग आएंगे। ठोस शंकु के लिए द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति आती है वो अपने पास इस तरह से आती है। इसकी एक बहुत ही प्यारी और अच्छी सी डेरिवेशन है, लेकिन यहां अपन इसे डायरेक्ट ही लिख रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर इसकी डेरिवेशन शामिल की हुई नहीं है।
देखिए भाई, ये मेरे पास कोई एक शंकु है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसकी ऊंचाई क्या है, h है। तो शंकु, जो ठोस शंकु होता है, इस ठोस शंकु के द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति होती है वो होती है शीर्ष से 3h/4 दूरी पर, या यूं कह सकते हो आधार से h/4 दूरी पर। शीर्ष से कितनी दूरी पर है द्रव्यमान केंद्र, 3h/4, या आधार से h/4 ऊंचाई पर, यानी शीर्ष से 3h/4 नीचे या आधार से h/4 ऊपर, वहां शंकु के द्रव्यमान केंद्र की क्या होती है, स्थिति। कौन सा शंकु, ठोस शंकु। केवल शंकु कहा जाए तो आपको शंकु को कैसा लेकर चलना है, ठोस शंकु ही लेकर के अपन को उसको चलना है। तो देखो ये अपन ने इसको बनाया है। अब आप इसी में, अब इसकी स्थिति अपन समझ ही गए कि स्थिति है क्या। क्या स्थिति बताई मैंने इसमें, स्थिति कहा शंकु के शीर्ष से शंकु के शीर्ष से 3h/4 दूरी पर या आधार से h/4 ऊंचाई पर, यो अपन कह सकते हैं। कैसा शंकु लिया है अपन ने, ये भाई ठोस शंकु है। अब देखिएगा नंबर 7। नंबर 7 अपन बात करें खोखला शंकु। अगर खोखले शंकु के लिए कह दे तो इसमें जो दूरी होती है वो होती है आधार से h/3 ऊंचाई पर। h/3 ऊंचाई पर, यानी खोखला शंकु अगर मैं लेता हूं, ये मेरे पास कोई खोखला शंकु है, तो इसके आधार से h/3 पर यहां द्रव्यमान केंद्र की क्या है, स्थिति होगी। इसके लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यहां गई, इसके लिए। तो ध्यान रहे आधार से h/3 पर, इसका मतलब शीर्ष से h - h/3 पर, यही तो स्थिति आएगी। नंबर 7 के बाद नंबर 8। नंबर 8 अपन वस्तु ले रहे हैं त्रिभुजाकार समतल पटल। त्रिभुजाकार समतल पटल, त्रिभुजाकार समतल पटल। इसके लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अपन को हल करनी है, क्योंकि अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो यहां त्रिभुजाकार समतल पटल के लिए आती है इसके तीनों माध्यिकाओं या कटान बिंदु से, यानी कि तीनों माध्यिकाओं या कटान बिंदु जो अपन को दिया हुआ है वहां पर क्या होगा, उनका जो सेंटर होगा या उसे अपन कह सकते हैं केंद्रक, वहां पर क्या होगी, इसकी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आएगी। तो अपन कह सकते हैं माध्यिकाओं या कटान बिंदु, यानी कि केंद्रक, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, तीनों माध्यिकाओं त्रिभुजाकार समतल पटल की अपन बात कर रहे हैं। इसमें आएगा तीनों माध्यिकाओं या कटान बिंदु, या सॉरी तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु, तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु, या इसे अपन कह सकते हैं इसका केंद्र। देखो कैसे, अपन ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए भाई, अपन अगर किसी ट्रायंगल की अगर अपन बात करें, ये अपन ने यहां पर एक ट्रायंगल ले लिया है। अब देखिएगा भाई, अगर ये ट्रायंगल है, माध्यिकाएं अगर अपन बात करें इसकी माध्यिकाओं की, इसको यहां बनाना पड़ेगा।
ये देखो, ये जो केंद्र होगा यहाँ, ये द्रव्यमान केंद्र की इसमें क्या आएगी, स्थिति आएगी इस ट्राइंगल के लिए। ये लो, तो यहां अपन ने 8 जो नियमित आकार की वस्तु हैं उनके लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति देख ली। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति मतलब जहां पर ये मैंने डार्क जो पॉइंट बनाया हुआ है वो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। ये अपन ने देख लिया है। अब अपन दो वस्तुओं के और देख लेते हैं, एक अर्धगोलाकार पिंड के लिए और एक समतल वर्गाकार या आयताकार या चतुर्भुज के लिए। फिर उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी अपन बात करेंगे, जिसमें कि अपन बुक के एग्जाम्पल्स हैं उनको अपन समझेंगे जो इस पर आधारित अपने पास दिए हुए हैं। ओ ये क्या मिटाना पड़ता। तो यहां तो था क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर, और यहां अपन ने लिया था कॉलम के अंदर पिंड, और ये द्रव्यमान केंद्र की नंबर 8 तक अपन सोल्व कर चुके थे। नंबर 9 पे ले रहे हैं अर्धगोलाकार पिंड। अर्धगोलाकार पिंड। अर्धगोलाकार पिंड के जो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होती है वो होती है गोले के केंद्र से केंद्र से 3r/8 यानी कि उसकी त्रिज्या का 3/8 गोले के केंद्र से 3r/8 दूरी पर गोले के केंद्र से 3r/8 दूरी पर। किस तरह से देखो, जैसे कि अर्धगोला ये है अपन बनाए, ये अर्धगोला है। अब इसकी अगर अपन बात करें द्रव्यमान केंद्र के लिए तो देखो भाई ये इसकी त्रिज्या है। अब इसका जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी जो स्थिति अपन लेते हैं वो यहां, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो गई इसकी त्रिज्या की, ये तो त्रिज्या स्मॉल r है, और ये जो डिस्टेंस आ रही है यहां से ये होती है 3r/8 गोले के केंद्र से, यहां से 3r/8 डिस्टेंस पर, यहां पर ये इसकी स्थिति आती है। फिर नंबर 10 और लास्ट अब अपन जो ले रहे हैं इसके अंदर वो है एक समतल वर्गाकार, एक समतल वर्गाकार या आयताकार अथवा मैं कह सकता हूं चतुर्भुजाकार पटल। उसके लिए उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होती है दोनों विकर्णों का कटान बिंदु, जैसा कि अपन ने घन में देखा था, दोनों विकर्णों का कटान बिंदु। दोनों विकर्णों का कटान बिंदु। देखो कैसे, जैसे अगर पहले में अगर मैं बात करता हूं कि ये कोई वर्ग है, कोई स्क्वायर है, तो इस वर्ग का विकर्ण देखो ये आ गया, तो इनका कटान बिंदु यानी कि यहां आ गया इसका द्रव्यमान केंद्र। अगर मैं बात करता हूं किसी आयत की, तो देखो तो यहां इसका एक दोनों विकर्णों का कटान बिंदु यहां आ गया है। तो इसमें क्या कहा, दोनों विकर्णों का कटान बिंदु जहां है वहीं क्या है, किसकी स्थिति है, द्रव्यमान केंद्र की, यानी कि यहां इसमें ये द्रव्यमान केंद्र यहां आ गया है और यहां इसमें द्रव्यमान केंद्र यहां आ गया है।
अब इसी तरह से देखो, किसकी बात करें अपन, चतुर्भुज की। अगर ये मेरे पास कोई चतुर्भुज है तो देखो भाई, इसके भी अगर मैं विकर्ण की अगर बात करता हूं, ये लो भाई, ये इसका भी कटान बिंदु आ गया। यहां इस तरह से अपन ने क्या देखा, कुछ नियमित आकार की जो दृढ़ पिंड है, उन दृढ़ पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र की अपन ने स्थिति को क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है, या एक तरह से मैंने डायरेक्ट इनके फॉर्मूले लिख दिए। अब अपन कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं अपनी बुक में द्रव्यमान केंद्र पर आधारित, उनको पढ़ेंगे, फिर द्रव्यमान केंद्र की गति और उसके बारे में कुछ विशेष बातें और अपन इसमें जानेंगे। एक बार इसे नोट कर लें आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर 7.2 की। एग्जाम्पल नंबर 7.1 अपन सोल्व कर चुके थे, अच्छा क्वेश्चन था। 7.2 ये कह रहा है कि किसी एक त्रिभुजाकार फलक के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि एक छोटी सी, एक तरह से अपन इसे डेरिवेशन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एक सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे अपन निकालेंगे, अपन वैसे लिख चुके हैं, एक टेबल बना चुके हैं कि किसी त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्रक होता है। तो यहां अपन उसी को प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7.2। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 7.2, ये कह रहा है एक त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। ये अपन को क्वेश्चन के रूप में दिया है कि एक त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। देखिए, ये अपने पास एग्जांपल है। चलो इसे थोड़ा सा नीचे लिख दें, हो सकता है ऊपर से कट रहा हो। थोड़ा सा अपन इसे नीचे लिखते हैं, यहां लिखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 7.2, यानी 7वें चैप्टर का। एक त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है। देखिए, अब अपन किसी त्रिभुजाकार फलक के लिए द्रव्यमान केंद्र अपन ज्ञात करें। एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन मान लें आप इसे। जैसे मैंने मान लिया कि कोई एक त्रिभुजाकार फलक ये है, ए बी और ये सी। ए बी सी कोई एक त्रिभुजाकार फलक है। इस त्रिभुजाकार फलक को अगर मैं इसके आधार BC के समांतर अनेक पतली पट्टियों में विभाजित करूं, देखो ऐसे अनेक इस तरह की पट्टियों में विभाजित अगर मैं करता हूं, अनेक पट्टियों में अगर मैं इस तरह से विभाजित करता हूं, तो मैं क्या देता हूं, प्रत्येक पट्टी का द्रव्यमान केंद्र उसका मध्य बिंदु होता है। प्रत्येक पट्टी का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, उसका मध्य का बिंदु होता है। और अगर सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी, यानी कि मैं ABC, अब मैं इसमें एक इस तरह से एक मिलाने वाली रेखा और ले लेता हूं CP, यो एक तरह से, यो इस प्रकार से, और मैं ले लूं तो देखो मैं इसका क्रम बदल लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, ऐसे यहां से A लिख देता हूं ताकि सीक्वेंस बना रहे, A B C और ये हो गया P। तो जो CP रेखा है, यहां इसका मध्य का बिंदु इसका क्या आ गया, द्रव्यमान केंद्र आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इस प्रकार पट्टियों में विभक्त करूं, तो इस प्रकार ये देखो ध्यान रखना, ये इसकी माध्यमिका आ गई। इसी तरह से अगर मैं इस तरह से विभक्त करता हूं, तो भी देखो ये आ गई और ये
ये इस तरह, तो यहां इसका ये द्रव्यमान केंद्र मेरे पास आ जाएगा इस त्रिभुजाकार पटल का। तो ये आ गया है मेरे पास P, इसको नाम देता हूं मैं Q और इसको नाम देता हूं मैं R। बस अब अपन को इसको थ्योरेटिकल रूप के अंदर लिख देना है। जो कुछ मैंने इस डायग्राम में बताया है उसको अपन को यहां लैंग्वेज के रूप में अपन लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, त्रिभुजाकार फलक, त्रिभुजाकार फलक, त्रिभुजाकार फलक ABC को त्रिभुजाकार फलक ABC को आधार AB के समांतर, आधार AB के समांतर अनेक पतली पट्टियों में, अनेक पतली पट्टियों में त्रिभुजाकार फलक ABC को आधार AB के समांतर अनेक पतली पट्टियों में विभाजित करें। में विभाजित करें तो प्रत्येक पट्टी का द्रव्यमान केंद्र, तो प्रत्येक पट्टी का द्रव्यमान केंद्र उसका मध्य बिंदु होगा, उसका मध्य बिंदु होगा। फिर देखें अपन इसी में सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र, सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र, सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इनका जो मध्य का बिंदु है इन पट्टियों का सबका मध्य का बिंदु, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, और इन सभी पट्टियों के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, ये CP, ये लो मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा सभी पट्टियों मध्य बिंदु होगा, सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र CP यानी कि सब मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जो CP है होगी जो एक माध्यिका होगी, माध्यिका जो क्या है, एक माध्यिका यानी कि मीडियन, जो एक माध्यिका या अपन इसे कह सकते हैं मीडियन है। ये देखो ये हो गया, इसलिए पट्टियों को संयोजित करने पर, इसलिए पट्टियों को संयोजित करने पर, इसलिए पट्टियों को संयोजित करने पर प्राप्त त्रिभुजाकार फलक, प्राप्त त्रिभुजाकार फलक, इसलिए पट्टियों को संयोजित करने पर प्राप्त त्रिभुजाकार फलक, फलक का सेंटर ऑफ मास भी इसी पट्टिका पर होगा, इसलिए पट्टियों को संयोजित करने पर प्राप्त त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास
द्रव्यमान केंद्र भी इसी माध्यिका पर होगा। यानी कि इस भाग के लिए द्रव्यमान केंद्र यहां इसकी इस माध्यिका पर होगा। ठीक, देखो इसी तरह से अपन अगर इस BC के आधार, BC के अनुसार भी अगर अपन इसमें पट्टिकाएं काटें तो आप देखेंगे इन पट्टिकाओं का भी द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, यह बन जाएगा। और अगर यूं काटे तो इस प्रकार होगा। तो इनको और लिख देते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट अपन क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार यदि भुजा BC, इसी प्रकार यदि भुजा BC के समांतर, इसी प्रकार यदि भुजा BC के समांतर पट्टियां ली जाए, इसी प्रकार यदि भुजा BC के समांतर पट्टियां ली जाएं तो त्रिभुजाकार फलक जो है तो त्रिभुजाकार फलक पट्टियों ये ली जाए तो त्रिभुजाकार फलक सेंटर ऑफ मास, तो त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र माध्यिका क्या नाम हो गया, AQ। माध्यिका AQ पर होगा। तो देखिए यही मैंने लिखा है। इसी प्रकार यदि भुजा BC के समांतर पट्टियां ली जाएं तो त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र माध्यिका AQ पर होगा। अब देखो माध्यिका AQ पर होगा, अब ये होगा, ये अपन AQ पर होगा, एवं भुजा AC ली जाए, ये क्या कह दिया मैंने, पट्टियां ली जाएं तो सभी पट्टियों के द्रव्यमान केंद्र, पट्टियां ली जाएं तो सभी पट्टियों का द्रव्यमान केंद्र माध्यिका AQ पर होगा। एवं भुजा AC के समांतर ली जाए तो इस माध्यिका BR के पर होगा। एवं भुजा AC, AC के समांतर पट्टिकाएं ली जाएं, के समांतर पट्टिकाएं ली जाएं, तो द्रव्यमान केंद्र माध्यिका BR पर होगा। ये लो, तो द्रव्यमान केंद्र BR पर होगा। अब देखिएगा भाई, इधर अगर अपन पट्टिका ले रहे हैं तो द्रव्यमान केंद्र इस माध्यिका CP पर हो रहा है। इधर से पट्टिका यूं ले रहे हैं तो द्रव्यमान केंद्र कहां आ रहा है, पट्टिका AQ पर आ रहा है, इसके केंद्र पर। और अगर अपन यूं पट्टिका ले रहे हैं तो BR पर होगा। इसका मतलब रिजल्टेंट ये होगा कि फलस्वरूप इस त्रिभुजाकार फलक का जो द्रव्यमान केंद्र होगा एक्चुअल में वो कहां होगा, इसके केंद्रक पर होगा। यानी इन मध्यिकाओं का जो सेंटर होगा वहां पर क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। तो अपन ये कह सकते हैं फलस्वरूप अपन यूं कह सकते हैं, इसका मतलब
कि फलस्वरूप त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र, फलस्वरूप त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र तीनों माध्यिकाओं तीनों माध्यिकाएं कौन कौन सी हैं? सीपी AQ वे BR। फलस्वरूप त्रिभुजाकार फलक का द्रव्यमान केंद्र तीनों माध्यिकाओं CP, AQ व BR के संगामी बिंदु और इस संगामी बिंदु को नाम देता हूं मैं S के संगामी बिंदु S पर स्थित होगा, जो कि त्रिभुज का केंद्रक है। जो कि त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड, जो कि त्रिभुज का केंद्रक है। ध्यान रखना, ये केंद्रक कह रहे हैं अपन, केंद्र नहीं कह रहे हैं, यानी कि परमाणु का नाभिक या ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर क्या है? इस त्रिभुज का केंद्रक है। तो यहां ये एक अच्छा एक शॉर्ट थ्योरेटिकल अपने एक इजी एक क्वेश्चन था, वो अपन ने सोल्व कर लिया। एग्जांपल नंबर था 7.2। अब अपन बात करेंगे एग्जांपल नंबर 7.3 की। एग्जांपल नंबर 7.3 क्या है? एल शेप में एक कोई पट्टिका दी हुई है या कोई प्लेट दी हुई है, उसके अलग अलग भाग हैं, उसके द्रव्यमान केंद्र की अपन को क्या करनी है? स्थिति ज्ञात करनी है। आप इसे एक बार नोट कीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एज इट ऐसे कैसे।